10th के बाद लोग सोचता है क्या करें, कुछ ना कुछ करें। मेरा फर्स्ट एल्बम था और 7-14 बिना तेल का रेल, इस तरह का बहुत सारा गाना आपका मार्केट में। आए हाय भोले बाबा पत्थर में मैया पार्वती के चक्कर में हे गे गली गली टोला हमरे खोप छई गे, गली गली टोला हमरे खोप छई गे, गोली बंदूक कट्टा रखल हमर शौक छई गे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित फॉर यू। दोस्तों आज हम मौजूद है सहरसा के जाने माने प्रसिद्ध स्टूडियो राधिका डिजिटल स्टूडियो में, और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैथिली इंडस्ट्री के जाने माने सुपरहिट चेहरा जिनका नाम है प्रिंस प्रिया जी, जिसको कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्ते प्रिंस प्रिया जी। जी नमस्कार, और जितने भी देख रहे हैं अमित फॉर यू को सभी को नमस्कार। कैसे हैं प्रिंस प्रिया जी? काफी यहाँ पे चेहरा पे स्माइल नजर आ रहा है। अच्छे हैं, मस्त है। कहाँ रहते हैं फिलहाल? अभी तो राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो से यहाँ। इससे पहले आप पटना में थे। पटना में आप का स्टूडियो भी सुने थे खोले थे। हाँ वो स्टूडियो है पटना में, वहाँ भी रहते हैं तो वहाँ से भी काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन राधिका म्यूजिक जी के साथ इतना ज्यादा लगा है कि ज्यादातर आप यहाँ भी समय देते हैं। मैं कंफर्टेबल जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ज्यादा रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी मौजूद है प्रिंस प्रिया जी। हम आइए प्रिंस प्रिया जी से उस मुद्दा पे बात करते हैं जो आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। तो प्रिंस प्रिया जी आप ये बताइए, आप मैथिली इंडस्ट्री में काफी दिनों से हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बताइए कि आप इंडस्ट्री में कैसे आए हैं। इंडस्ट्री में पहले पढ़ाई लिखाई करते थे वही, उसके बाद तो फिर इंटरेस्ट हुआ कि हम भी थोड़ा गाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट करें पब्लिक का। यानी गांव में ही पढ़ाई लिखाई करते थे? हाँ हम गांव से। तो गायकी का शौक आपको कहाँ से जगा? कोई आपको बताया होगा या कुछ ऐसा? नहीं बताया कोई नहीं, बस ऐसे होता है ना, जैसे कि 10th के बाद लोग सोचता है क्या करें, कुछ ना कुछ करें। क्योंकि पहले 10th के बाद 3 महीना फ्री भी देता था सरकार। हाँ। रिजल्ट का इंतजार करने के लिए। उसके बाद एग्जाम दिए थे, गाना शुरू कर दिए थे, उसके बाद दिए थे एग्जाम। तो आप जो पहला गाना गाए थे उस समय तो स्टूडियो भी बहुत कम मिलता होगा, तो क्या परिस्थिति में आप गाए थे? कहाँ पे गाए थे पहला गाना? वो पहला गाना हम गाए थे अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमराव से। सिमराव ये कहाँ? सिवान में पड़ता है, गोपालगंज। इतना दूर? हाँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा गाना था? थोड़ा हमारे ऑडियंस को हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पहला गाना भी आपका काफी ज्यादा चला था। पहला गाना ऐसे तो धमारा वाला से स्टार्ट हुआ था, गे धमारा वाला मजा ले तो भोरे भोरे। एक लाइन हो जाए, ऑडियंस को इंतजार कर रहे हैं तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ दिन पर दिन तोहर बढ़ल जे यहाँ मगे, यहाँ पन जवानी के बढ़ैले तो यहाँ मगे, कसल जवानी तोहर पोरे पोरे, गे धमारा वाला मजा ले तो भोरे भोरे। ये मेरा फर्स्ट एल्बम था और ये भी मिलियन से स्टार्ट हुआ था। वाह। उसके बाद जो है आप जेके यादव जी को पकड़ लिए थे, वहाँ से तो आपका पूरा नाम ही चलने लगा। हाँ उसके बाद भी आया था आए हाय भोले बाबा पत्थर में मैया पार्वती के चक्कर में। वाह। तो आप जहाँ पे जेके यादव के पास भी बहुत सारा समय मतलब रहे थे, वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आपका जेके यादव से काफ़ी ज़्यादा गाना रिलीज हुआ था, टॉप गाना 7-7-14 बिना तेल का रेल, इस तरह का बहुत सारा गाना आपका मार्केट में। वो भी मेरे घर जैसा ही है, हम वहाँ भी मैं अपना घर ही मानता हूँ। अभी भी बातचीत होता होगा सर से? बिल्कुल बातचीत होते हैं। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे आप उस लेवल के बारे में जो जेके यादव के पास रहते थे आप? उस लेवल के लिए तो जो भी बोलेंगे वो तो भी वहाँ भी मेरा मतलब वहाँ भी मैं मतलब सब कुछ मानता हूँ, घर वहाँ भी मानता हूँ कि मेरा वहाँ भी बहुत दिन स्ट्रगल था, वहाँ से भी तो वहाँ से भी बहुत प्यारा आशीर्वाद था सर का, जेके सर का, इसलिए भी। तो देख सकते हैं प्रिंस प्रिया जी का स्ट्रगल जो है कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा है, और लोगों को लगता है कि प्रिंस प्रिया जी यूं ही आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अभी आप फिलहाल मौजूद है राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। चाहूँगा सबसे पहले कुछ अपने बारे में कुछ खास गाना जो अपने ऑडियंस को सुना दे, जो कि दिल गदगदा दे, जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो। अभी मेरा 2 गाना आया है माफिया, वही 2-3-4 गाना आया है, बट अभी जो फिलहाल में वीडियो के साथ रिलीज हुआ है जी। माफिया सरकार हुआ है, गोली बंदूक कट्टा हुआ है जी। 1-2 लाइन हो जाए। हाँ हे गे गली गली टोला हमरे खोप छई गे, गली गली टोला हमरे खोप छई गे, गोली बंदूक कट्टा रखल हमर शौक छई गे, गोली बंदूक कट्टा रखल हमर शौक छई गे। जो कि इस गाने पर जिसको शरीर में दम भी नहीं है वो भी रील्स बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक ये गाना का क्या रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में?
ये तो देख रहे हैं काफी ज्यादा रील्स चल रहा है अभी। हाँ, रील्स पे भी है और यूट्यूब पे भी चल रहा है। प्रोफेशनल मैथिली पे रिलीज हुआ है, आप लोग देखिए। तो अभी जैसे आप राधिका म्यूजिक स्टूडियो सहरसा में हैं, और आगे क्या सोचते हैं इस म्यूजिक के बारे में? हम तो यही सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो और ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं आएंगे, ऊपर ही जाएंगे। मैथिली इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाना है, बिल्कुल आग बिल्कुल लगा देना है। बिल्कुल। किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा काम बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, बट फिर से हम लोग रेगुलर लगे हैं काम में, फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी हमको बहुत सारे ऑडियंस पूछते हैं कि प्रिंस प्रिया जी का घर कहाँ है? मेरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चौथम प्रखंड में, और मेरा घर बलकुंडा पड़ता है। वाह, देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जो कि बार बार आपके वीडियो पे कमेंट करता है, प्रिंस प्रिया जी से कांटेक्ट करेंगे, नंबर लेंगे। तो ये सब जो कमेंट आता है, आपका बहुत सारा ऑडियंस आपको चाहने वाले, आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो क्या मतलब उनको संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो फिर सबसे मिलेंगे और बहुत सारा फिर इंटरटेनमेंट होगा। वाह, देख सकते हैं प्रिंस प्रिया जी दिल के काफ़ी खुले हैं, बहुत सारे से मिलते रहते हैं। आपको भी मिलना होगा तो अभी फिलहाल जो है राधिका स्टूडियो में है, राधिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। प्रोफेशनल म्यूजिक के आईडी से भी आप संपर्क करना चाहते हैं मिलने के लिए, तो लोग चांद पे ही चल जाते हैं। वो तो प्यार रहता है तो कहीं। अभी आप राधिका म्यूजिक स्टूडियो में, इस स्टूडियो के बारे में कुछ हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी हम यहाँ से काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे नए सिंगर भाई जो सिंगर बनना चाहते हैं जी, अगर आपका आवाज़ में दम होगा तो फिर यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। काम सही होता है और लेवल का काम होता है, और जिन सिंगर भाई को काम करना हो तो अवश्य कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं राधिका स्टूडियो का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और जाते जाते प्रिंस प्रिया जी से हम एक छोटा सा अपने बारे में पूछना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे भाई के चैनल को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देंगे, आप लोग गर्दा उड़ा दें, इतना शेयर करें। और यहाँ से सभी कलाकार का इंटरव्यू आते रहता है, तो आप लोग खूब सारा एंटरटेनमेंट करें। इसी के साथ चाहूँगा कैमरामैन फारूक दीवाना जी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।